दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम छंद के प्रकार में विषम मात्रिक छंद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले छंद की 3 क्लास ले चुका हूं। अगर वो क्लास आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। सबसे पहले छंद, और छंद में हमने लिया है आज विषम मात्रिक छंद। इससे पहले सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद की क्लास ले चुका हूं। तो आज हम विषम मात्रिक छंद की परिभाषा देखेंगे। पहले, जिस छंद के पदों में असमानता विद्यमान हो वे विषम मात्रिक छंद की श्रेणी में आते हैं। विषम मात्रिक छंद की श्रेणी में कौन से छंद आते हैं? जिस छंद के पदों में क्या हो, असमानता हो, मतलब उसमें जो पद है, पद का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं साथियों चरण। चरण असमान हो, वहाँ पे मात्राएं क्या हो, असमान हो, एक समान नहीं हो, वो क्या है, विषम मात्रिक छंद की श्रेणी में आएंगे। अब विषम मात्रिक छंद में हमने सबसे पहले लिया है कुंडलियां छंद। कुंडलियां छंद, कुंडलियां छंद साथियों दो छंद से मिलके बना है, दोहा और रोला। दोहा और रोला से मिलके कुंडलियां छंद बना है। इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कुंडली बनाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या हमें एक डोरा बना के देते हैं। तो ऐसे याद करने के लिए हम याद कर लेंगे डोरा। तो डो से क्या हो जाएगा, डोरा। तो डो से क्या बना लेंगे, डो से बना लेंगे दोहा, और रा से बना लेंगे रोला। ये ध्यान रखना है। तो दोहा में क्या होता है साथियों, 13 और 11 मात्राओं पे यति होती है और टोटल मात्राएं होती हैं 24। और जो रोला है, रोला में क्या है कि 11 और 13 मात्रा पे यति होती है और इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखना है। अब कुंडलिया छंद की कुछ विशेषताएं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये एक विषम मात्रिक छंद है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें क्या है कि कुंडलियां छंद में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और तीसरी इसमें है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखना है। फिर विशेषता है इसकी कि इसके प्रथम 2 चरण में दोहा और बाद के 4 चरण में रोला होते हैं या रोला होता है। ठीक है। अब अंतिम क्या है कि जिस शब्द से इस छंद का आरंभ होता है उसी शब्द से इसका क्या होता है, अंत होता है। ये ध्यान रखना है कि अंतिम बता रहा हूं आपको। पहले तो इसमें 6 चरण लगा के देख लेते हैं। यहां पे मैं काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 चरण या 6 पद हैं। प्रथम 2 हैं, ये प्रथम 2 हैं, ये तो दोहा छंद के उदाहरण हैं। और अंतिम 4 जो पद हैं या चरण हैं वो रोला के हैं। वो किसके हैं? रोला के हैं। ये ध्यान रखना है। अब अंतिम विशेषता क्या बता रहा है कि जिस शब्द से इस छंद का आरंभ होता है या प्रारंभ होता है, ये शब्द है, इससे प्रारंभ हुआ है सावन से, तो ये क्या कर रहा है कि उसी शब्द से अंत होता है। तो अंत में देखिए इसके यहाँ पे भी क्या आ गया, ये सावन आ गया, सावन शब्द आ गया। तो जिससे ये स्टार्ट होता है जिस शब्द से, उसी शब्द से इसका अंत होता है। ये भी एक इसकी पहचान करने का एक तरीका है, पहचान सकते हैं कि इसमें कुंडलियां छंद है। अब साथियों करते क्या है कि सबसे पहले हम जो दोहा है उसकी मात्राएं लगा के देख लेते हैं पहले दोहा छंद की। तो ये क्या है, इसमें ये हो जाएगा गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है और ये लघु है। अब इनकी मात्राओं को क्या करेंगे, गिन के देख लेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो इसमें 2 3 4 5 6 2 8 10 11 12 12 2 13। तो यहाँ तक कितनी मात्राएं आ गई? 13 मात्राएं आ गई। आगे और देखें, 1 2 3 4 5 2 7 8 2 10 1 11। तो आगे के चरण में कितनी मात्राएं आई? 11। तो दोहा छंद की विशेषता क्या है कि 13 और 11 मात्राओं पे क्या होती है, यति होती है। और टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? 24 होती हैं। बाकी की मात्राएं आप लगा के देख लेंगे। ऐसे ही जो 3 से लेके 6 तक की जो मतलब अंतिम जो 4 पद हैं उसमें रोला है, तो रोला वाले में भी मात्रा लगा के देख लेते हैं। ये क्या होगा साथियों, गुरु, ये भी गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु होगा, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु और ये भी गुरु। अब मात्राएं इसमें भी गिन के देखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो
तो इस ये जो प्रथम चरण है इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 11। फिर आगे देखें 1 2 3 4 5 तो 7 8 9 2 11 2 13, ये हो गई 13 मात्राएं। तो रोला की क्या विशेषता है? 11 और 13 पे यति होती है, 11 और 13 पे। इसमें टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही लगा के देख लेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कुंडली छंद में क्या है? कितने छंद होते हैं? 2, दोहा और रोला। कुंडली बनाने जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? डोरा। तो डोरा से ऐसे याद कर सकते हैं, डो से दो, दोहा, रा से रोला, ऐसे याद कर लेंगे। ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 चरण हैं उसमें दोहा छंद होता है और बाद के 4 चरण उसमें रोला होता है, ये ध्यान रखना है। और एक इसकी मुख्य विशेषता है कि जिस शब्द से ये छंद जो प्रारंभ होता है उसी से इसका क्या होता है? अंत होता है। अब आगे देखें। दूसरा इसमें विषम मात्रिक छंद में हमने दूसरा लिया है आज छपई। दूसरा लिया है छपई छंद। छपई भी साथियों 2 छंद से मिलकर बना है, रोला और उलाला। रोला और उलाला याद करने के लिए क्या करेंगे? छरऊ 2 बार लिख लेंगे, इसको 2 बार बोल लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। छरऊ, छ का मतलब छपई, रो का मतलब रोला, उ का मतलब उलाला। तो छपई में किस से मिलके बना है? रोला और उलाला से मिलके बना है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसकी विशेषताएं देख लें। ये विषम मात्रिक छंद है। इस छपई छंद के 6 चरण होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। और इसके प्रथम 4 चरण है वो किसके होंगे? रोला के। और बाद के जो 2 चरण हैं वो क्या होंगे? उलाला के होंगे। तो पहले चरण लगा लेते हैं या पद, 1 2 3 और ये 3, इसके बाद में ये 4, ये 5 और ये 6। तो प्रथम 4 किसके बता रहा है? ये प्रथम 4 बता रहा है रोला के। प्रथम 4 किसके बता रहा है? रोला के। और अंतिम 2 हैं ये किसके हैं? उलाला के चरण हैं, ये अपने को ध्यान रखना है इसमें। फिर क्या कर रहा है अंत में देखें, पहले के 4 चरणों में 24 मात्राएं। क्यों होती हैं 24 मात्राएं? रोला में क्या होता है? 11 और 13 पे 11 और 13 पे क्या होती है? यति होती है। और टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और उलाला अंत बाद के 2 चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। तो उलाला में क्या होता है? उलाला में साथियों 15 और 13 पे यति होती है, 15 और 13 पर यति होती है, टोटल मात्राएं होती हैं 28। और एक उलाला जितनी ही मात्रा, उलाला जैसा ही एक छंद और होता है उसका नाम है हरिगीतिका। वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, हरिगीतिका। हरिगीतिका में भी क्या होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या है साथियों? 16 और 12 पे यति होती है। 16 और 12 पे यति होती है किसमें? हरिगीतिका में। और इसमें क्या, उलाला में क्या होता है? 15 और 13 पे यति होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें मात्राएं लगा के देख लेते हैं। नीलांबर में पहले ये क्या हो जाएगा? गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु और ये भी ये गुरु। अब इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 2 10 1 11। तो यहाँ तक कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं हो गई, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 2 13, इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। और 11 और 13 पे यति होती है, वो उसमें कौन सा छंद होता है? उसमें रोला छंद होता है, ये हो गई। इसमें टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? 24 होती हैं। ऐसे ही सब में आप लगा के देख सकते हैं। ऐसे अंत के जो 2 पद हैं जो उलाला के हैं उन पे भी मात्रा लगा के देख लेते हैं। ये आ जाएगा लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये भी लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु हो जाएगी। अब देखें, गिन लें, इसको काउंट करें। 1 2 2 4 5 6 2 8 8 9 10 10 2 12 12 13 2 15। तो इसमें प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 15 मात्राएं हो गई, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर आगे के में देखें, 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 2 13। तो इसमें जो द्वितीय चरण है इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्रा। तो 15 और 13 पे यति होती है, टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? 28 होती हैं। ये इसमें फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। छपई छंद, छपई छंद कितने छंदों से मिलके बना है? रोला और उलाला। याद कैसे कर सकते हैं? छरो 1 2 बार लिख लें, बोल लें। 6 का छपई, रो का रोला, उ का उलाला। ये क्या है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक
इसके प्रथम 4 चरण हैं वो रोला के हैं, और अंतिम जो 2 चरण हैं वो उलाला के होते हैं, ये ध्यान रखना है। और पहले के जो 4 चरण हैं उसमें 24 मात्राएं होती हैं और बाद के में 28 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से आप साथियों याद कर लेंगे। दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंदी।